नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। लिख के दिया है कि गुरुदेव आपने मुझे छोड़ दिया है, आप मुझे भूल गए हैं। 2 साल हो गए, आपने मुझे कभी याद नहीं करा। मेरी प्यारी साथिका, मैं तुम्हें भूल गया हूं, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? 2 साल से मैंने तुमसे बात नहीं करी। तुम समझो, तुम्हारे प्रेम और मेरे प्रेम के बीच में कौन खड़ा है? तुम्हारी जिद और तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ये चाह कि बात करनी ही पड़ेगी, तुम्हारी ये चाह कि मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम अगर अपनी चाह को छोड़ दो तो मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। मैंने तो तुम्हें अपने हाथों में, अपने पलकों पे बिठा रखा है। तुम देखो तो, तुम 2 साल की बात कर रही हो। बस सिर्फ 2 साल। मैंने तो कई सदियों से तुम्हारा इंतजार करा है और कई बार तुम्हें मिला भी। मैं तुम्हें भूल गया नहीं, ऐसा नहीं। इस उदाहरण को समझो। 1 साल का, 2 साल का छोटा सा बच्चा है, बिस्तर में लेटा हुआ है और पूरा बिस्तर उसने गंदा कर दिया है। पूरा बिस्तर गंदा कर दिया है, अपने ही गंद में लिपट गया है, अपने ही शरीर में अपना ही गंद लगा लिया है। मां आती है, देखती है, बदबू से कमरा भर गया है। मां बच्चे को नहीं छोड़ती, फटाफट इंतजाम करती है उसको साफ करने का, और जैसे ही वो बच्चे को साफ कर देती है, उठा के गोदी से लगा लेती है अपने। बच्चे को नहीं छोड़ती, गंदगी को साफ करने की कोशिश करती है। मेरी प्रिय, मैंने तो तुम्हारे अहंकार को ऐसी साफ करने की कोशिश करी और तुम और जिद्दी हो आ गई। तुमने और जिद करी कि मैं तो झुका के ही रखूंगी, मैं तो तुम्हें झुका ही दूंगी, तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। मैं तो वही हूं जहां तुमसे मिला था, जहां तुमने मुझे कहा कि तुम गुरुदेव गलत हो और मैं ठीक हूं। मैं तो वही हूं। अब निर्णय तो तुम्हें लेना है। मैं तो वही, मैं नहीं भूला तुमको। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम समझो, इसे समझना, नहीं तो फिर नाहक और जन्म लेने पड़ेंगे। इसी जन्म में अभी समझ लो। और मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बात की निशानी, मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बात का गवाह तुम्हारा वो पवित्र हृदय है, वो तुम्हारी पवित्र आत्मा है, जिसके कारण तुमने ये पूछा, 2 साल बाद पूछा कि क्या मुझे भूल गए? नहीं, मैं नहीं भूला। मगर तुम ध्यान दो, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और अपने अहंकार को और जिद को समझो।